गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द डेली ट्रैवल न्यूज़। नया हफ्ता है और एक दो बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ हैं जो आपको और मेरे को बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सिंगापुर हैज़ बिन रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एट रिस्क कंट्री बाय इंडिया, विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर पीपल। हमारे बहुत सारे इंडियंस हैं जो सिंगापुर में बेस्ड हैं, उनको आने के लिए बहुत सारे तकलीफ हो सकती है बिकॉज यू नो एट रिस्क कंट्री अगर आप आ रहे हो, सो देर आर लॉट ऑफ कर्व्स रिस्ट्रिक्शन, आपको RT-PCR करना पड़ेगा एंड ऑल दैट। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड इज ग्रीस लिफ्ट्स एयर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन फॉर इंडियन टूरिस्ट, which is again a good thing because a lot of people who have loads of money travel Greece. Yeah, Greece is a very expensive country to travel. So that's the third part. The fourth and very important news, and बहुत सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं उनके इंटरनेट काट दिया जा रहा है मजाक कर रहा हूँ। आपको टाइम मिले तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। रोज़ सुबह 8:30 से 9:30 के बीच में ये ट्रैवल न्यूज़ देता रहता हूँ, बिकॉज हर कोई टेक न्यूज़ देता है, ये देता है, वो देता है, लेकिन डेली ट्रैवल न्यूज़ कोई नहीं देता है। अब बाय द वे, शिलोंग सीरीज़ देखा आपने? प्लीज़ जाके देख लो। द अदर थिंग इज़ 108 कंट्रीज रिकॉग्नाइज द इंडियन कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, जो हम लोग ट्रैवल के लिए यूज़ करते थे। इंडिया का जो सर्टिफिकेशन है वो 108 कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड है, विच इज़ गुड। एज एंड व्हेन जनवरी 31 ऑनवर्ड, बार बार दिसंबर की बोलता रहता हूँ, जनवरी 31 ऑनवर्ड्स जब इंटरनेशनल फ्लाइट्स खुलेंगे, आई एम श्योर खुलेंगे यार, 1 फरवरी ऑनवर्ड्स, दिस विल कम हैंडी, बिकॉज चलो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट तो लगेंगे हमको। देन इंटरनेशनल फ्लायर्स आर नाउ आस्किंग कि भैया ये जो 2% वाला एक रूल है ना कि आप एट रिस्क कंट्री से हो या ना हो, 2% फ्लायर्स विल बी आस्क्ड टू कम एंड टेस्टेड। सो लॉट ऑफ इंटरनेशनल फ्लायर्स आर आस्किंग दिस क्वेश्चन टू इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एम्बेसी एंड ऑल दैट, भैया ये रूल क्यों? बट देन रूल है, बिकॉज नॉट नेसेसरीली मीन कि अगर आप कोविड वैक्सीनेटेड एज इन या डबल वैक्सीनेटेड हो फिर भी आप एट रिस्क नहीं हो, वो रैंडमाइजेशन तो इंडिया करेगा, which is but natural. I don't see any problem in there. One very good news is that कि China's domestic traffic recovery has been dipping because वहाँ पे कोविड पॉलिसी कुछ नहीं है, उनको तो लगता भी नहीं थे कोविड उन लोगों ने बनाया है। So as usual, China is faltering crazy. That is there. Then what else? Okay, Brazil to quarantine unvaccinated airline visitors. ये एक नया निकल के आया है रिपोर्ट एज ऑन सैटरडे लास्ट, 11 दिसंबर को। तो एनी विच मोस्ट ऑफ अस आई डोंट सी टू मच ऑफ इंडियन ट्रैफिक गोइंग टू ब्राज़ील, बट देन दिस इज फॉर द न्यूज़ इटसेल्फ। एंड वन एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था यार, मैं मिस कर रहा हूँ। हाँ, एज फार एज अ न्यू सर्वे विच हैज़ कम आउट, ये बोला जा रहा है कि एयरलाइन पैसेंजर कैपेसिटी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाई 47% 2022 में। मतलब लोग टूट पड़ेंगे। आई एम श्योर ये हो यार, बिकॉज अगेन आई कीप ऑन सेइंग दैट इंडियन इकोनॉमी या फिर वर्ल्ड इकोनॉमी इंप्रूव कर सकती है अगर बंदा ट्रैवल करे तो। सो छोटा संक्षेप्त, आई होप मेरी हिंदी ठीक थी, हो गया अभी। ये पीछे मेरे दोनों लोग, से हाय। Right. So these guys are doing homework and that's how it is. I hope आपका हफ्ता बहुत अच्छा जाए, दिन बहुत अच्छा जाए, and प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो यार, नया चैनल है, बहुत फ़ायदा होता है। थैंक यू एंड स्टे सेफ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द डेली ट्रैवल न्यूज़। और इनफैक्ट ये अपना 25वां एपिसोड है, सो वी कंप्लीट सिल्वर जुबली, ये ओके। सो क्विकली बोल देता हूँ मैं, पता है ऑफिस जाना है, जूम कॉल चालू हो जाएगा एंड ऑल दैट, फटाफट सुन लो। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ रिक्वेस्टेड जो एट रिस्क कंट्री से आ रहे हैं उनको अपना RT-PCR पहले से बुक कर लेना है। नंबर 2 इज़ दैट अशोक होटल जो है दिल्ली का, दोज माइट गेट इनटू सेल्स, गवर्नमेंट उसको लिक्विफाई कर देगा, which I guess is a pretty decent move because government did not run everything. The third is that the parliamentary जो पैनल होता है वो लोगों ने CISF को बुलाया है, क्राउड मिसमैनेजमेंट जो हो रहा है एयरपोर्ट में, थैंक्स टू ये सब टेस्टिंग वेस्टिंग एंड ऑल दैट, इसको चलते हुए। इनफैक्ट मेरा एक व्लॉग में रिलीज़ करूँगा होपफुली 1-2 दिन के अंदर। मैं जब बॉम्बे से कलकत्ता ट्रैवल कर रहा था, टेरेबल सिचुएशन एट मोस्ट ऑफ द एयरपोर्ट्स टुडे। त्रिपुरा इज लाइकली टू गेट इंटरनेशनल फ्लाइट्स टू सिंगापुर, चिटागांव एंड ढाका। फ़ोन बज रहा है, होल्ड ऑन प्लीज़। उसके बाद वाला न्यूज़ इज़ आंध्रा हैज़ गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड कि
एक रोपवे वो लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे गांधीकुटा विलेज के वहाँ पे कुछ 6.5-5 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा उस जगह के लिए। बाय द वे, अगर आप लोगों ने हमारा वाइजैक सीरीज़ नहीं देखा है प्लीज़ जाके देखिए, इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरीज़ इन द चैनल। एंड और एक इम्पॉर्टेंट था यार, अच्छा हाँ, हांगकांग टू रिक्वायर क्वारंटाइन कैंप टू स्टे फॉर ट्रैवलर्स कमिंग फ्रॉम यूएस। उन लोगों ने बोला है कि भैया ये बंद नहीं होने वाला, ये चलेगा। एंड इसराइल का जो 10 दिन रेस्ट्रिक्शन था, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन, वो और एक 10 दिन, अब जो ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन था वो और एक 10 दिन आगे कर दिए हैं, जैसे दिन अभी फिलहाल चलेगा। एंड श्रीलंका, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, श्रीलंका लिफ्ट्स द ट्रैवल बैन ऑन 6 अफ्रीकन नेशन टू मेक कोविड वैक्सीनेटेड कार्ड मैंडेटरी एट पब्लिक प्लेसेस। शायद अपने यहाँ पर भी ये होने वाला है, आज नहीं तो कल वो तो होने वाला है। सो यही है मेजर न्यूज़ आज का। एंड आई एम सिंसियरली होपिंग दैट यू विल हैव अ ग्रेट वीक। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो यार, नया चैनल है, बहुत फायदा होता है। थैंक यू एंड स्टे सेफ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू डेली ट्रैवल न्यूज़ नंबर 26। बहुत सारे न्यूज़ है, इनफैक्ट लेट्स गेट इनटू इट फटाफट। इंडिया ने अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ एयर बबल एग्रीमेंट कर लिया है, विच विल हेल्प अस टू गेट मोर डायरेक्ट फ्लाइट्स यूजिंग द प्लेटफॉर्म एयर बबल। आप और मैं जानते हैं कि टिल 31 जनवरी normal commercial flights are not allowed between any of the international countries. But having said that, एयर बबल रहने के लिए, एयर बबल रहने से फ़ायदा तो ज़रूर होगा फॉर पीपल वांटेड टू ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया एंड रिवर्स। द अदर थिंग इज़ दैट कि ये भी अनाउंस किया है कि देयर विल बी एडिशनल फ्लाइट्स टू द यूएस, एयर इंडिया करेगा using the same bubble flight agreement. There will be frequencies more, there will be more I think what will essentially help is that fare thoda kam ho jayega अगर होता है तो, which is of course a good news. Delhi airport has जो DIAL है, वो लोगों ने अभी ई बोर्डिंग फैसिलिटी सभी टर्मिनल पे चालू कर रहे हैं, विच विल हेल्प इन कि हमको फिजिकली जाके कुछ करना नहीं पड़ेगा। इट विल बी मोर ऑफ डन डिजिटली। तो आपके पास आपका बोर्डिंग पास रहेगा, दैट शुड बी गुड इनफ फॉर स्कैन एंड जस्ट गो अहेड विथ योर लाइफ, विच इज ऑलवेज अ गुड न्यूज़। Israel has banned Britain and Denmark from entering their country, which is very good. ब्रिटेन को हर जगह बैन कर दो यार, बहुत अच्छी बात है। एंड ऑन दैट नाइजीरिया बहुत जगह पे बैन हो चुका है। नाइजीरिया ने अभी गुस्से में आके बोल दिया है कि अर्जेंटीना, ब्रिटेन, कनाडा एंड सऊदी अरेबिया से कोई भी फ्लाइट इधर आ नहीं सकता। अगर आप हमको बैन करोगे तो हम भी आपको बैन करेंगे। वेरी गुड, आई एम हैप्पी। Austria, on the other hand, it ends lockdown restriction for vaccinated people. तो थिएटर्स, म्यूजियम, एंटरटेनमेंट वेन्यूज संडे पे खुला रहेगा, शॉप्स वगैरह मंडे ऑनवर्ड्स खुला रहेगा। सो धीरे धीरे ऑस्ट्रिया इज, आपको अगर याद रहेगा, ऑस्ट्रिया हैड गॉट इनटू लॉट ऑफ ट्रबल बिकॉज बहुत सारे केसेस बढ़ रहे थे वहाँ पे। सो दैट इज देयर। देन अपना गोवा का जो मरमगांव पोर्ट है, दैट शुड स्टार्ट रिवर क्रूजेस इन नियर बाई एरियाज, विच इज़ वेरी गुड बिकॉज गोवा चार्टर बहुत आता है, गोवा में क्रूजेस बहुत आता है। वो अगर इनलाइन छोटे मोटे क्रूज भी चालू कर दे, इट्स ऑलवेज गोइंग टू मेक लॉट ऑफ मनी एंड दैट्स हाउ इट इज़। ब्राज़ील ने ये कहा है कि भैया अगर आप वहाँ पे आओगे तो वैक्सीन पासपोर्ट इज मैंडेटरी फॉर ऑल पीपल कमिंग इन टू ब्राज़ील। वो भी ऑफकोर्स डेजिग्नेटेड कंट्रीज में है, ये कंट्री वो कंट्री अलाउड नहीं है एंड ऑल दैट नाटक तो चालू है। सो दैट्स फॉर ब्राज़ील। एंड और एक इम्पॉर्टेंट था न्यूज़, एज यूजुअल मैं भूलता रहता हूँ, क्या था एक, हाँ, कनाडा ने ये बोला है कि यार देखो प्रॉब्लम है ये है कि ये लोग बहुत ज्ञानी हैं। अब ये बोल रहे हैं कि भैया फॉरेन ट्रैवल खोल रहे हो, कोविड बढ़ सकता है, बाकी फैल सकता है और बहुत कुछ, एंड दिस विल अगेन लीड टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम एंड ऑल दैट। तो यार ठीक है, कोविड बढ़ रहा है, कितने लेवल पे बढ़ रहा है, वी आर नॉट गोइंग टू दैट लेवल विच वी आर सीन इन 2020, राइट। सो देयर आर रेस्ट्रिक्शन, बट देन कहीं ना कहीं से भैया जिंदगी चालू करनी पड़ेगी। अब ये सब फालतू में सब स्टेटमेंट मारते हैं ये लोग, और जाके यहाँ पे पैनिक बटन चालू हो जाता है। मैं बार बार बोलता रहता हूँ, इन ऑर्डर टू इकोनॉमी टू ग्रो वी नीड टू ट्रैवल, वी नीड टू मूव, पीपल नीड टू कम हियर, वी नीड टू बी एबल टू गो समवेयर एल्स। तो वही था छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा डेली ट्रैवल न्यूज़। एंड या दैट्स हाउ इट इज। सी यू टुमारो। शाम को 8 बजे एक अच्छा एक वीडियो में डाल रहा हूँ
वेयर इन विच विल शो के सो क्या होता है कि अगर एयर सुविधा पोर्टल में आपको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट, वो आप स्टेप बाय स्टेप कैसे कर पाओगे। अच्छा वीडियो है, 2 ढाई 3 मिनट का है, आप लोग जब ट्रैवल कर रहे हो फायदा होता है। आई एम श्योर इट विल बी ऑफ यूजफुल। या दैट्स इट, स्टे सेफ एंड सी यू टुमारो, बाय बाय। Good morning and welcome to the daily travel news of 16th of December. कुछ important news है। In fact, sorry यार, फ़ोन आ जाता है। Okay, the first news is that कि the TFI leadership team यूनियन सिविल मिनिस्टर से मिले, सिविल एविएशन मिनिस्टर से मिले, और सिविल एविएशन मिनिस्टर मिस्टर सिंधिया ने कहा है कि भैया आप रुक जाओ, जब एकदम सब कुछ कंट्रोलेबल में रहेगा तो हम लोग शेड्यूल जो फ्लाइट्स हैं वो चालू कर देंगे। इंटरनेशनल की बात चल रही है ये, विच इज़ आई थिंक देयर, बट आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि 31st जनवरी के बाद से आई एम श्योर लॉट ऑफ एयरलाइन विल स्टार्ट ऑपरेटिंग इंटरनेशनल वंस इन द सेक्टर ऑफ इंडिया। देन बैंगलोर में एक न्यूज़ आई है कि बैंगलोर में जो फ्लायर्स जो आ रहे हैं एट रिस्क कंट्री से, उनको फोर्स किया जा रहा था कि प्री बुक टेस्ट। हैविंग सेड दैट, कल से एक नया रूल आया है कि भैया आप एट रिस्क कंट्री से आ रहे हो, आपको प्री बुक करना ही पड़ेगा। लेकिन ये झोल वो लोग कर रहे थे पहले, बिफोर दे कम इन। देन मैंने आपको बोला था कि 13 स्पाइस जेट के ऐसे 737 मैक्स एयरक्राफ्ट है जो झमेले वाले थे, वो धीरे धीरे कमीशन पे हो रहे हैं। उनफैक्ट उनमें से एक फ्लाइट का तो प्रॉब्लम भी हो गया था, बॉम्बे दिल्ली, लास्ट वीक मैंने बताया था डेली ट्रैवल न्यूज़ में। तो व्हाट गवर्नमेंट आर सेइंग इज दैट 6 आउट ऑफ 13 हैव स्टार्टेड ऑपरेटिंग, एंड बाकी भी धीरे धीरे वो लोग इंडक्ट कर लेंगे अपने एंटायर फ्लीट पे। Good. So Australia has decided to open for travelers from South Korea, Japan from Wednesday onwards. Prime Minister Morrison ने बोला है, which is good news because Australia remains a very important thing. And कल का अपने ट्रैवल न्यूज़ आपने देखा होगा, तो हम लोगों ने ये भी बताया कि इंडिया के साथ बबल अरेंजमेंट चालू हो गया उन लोगों का। अंडमान के जो अपना जो चीफ सेक्रेटरी है अंडमान ट्रंक रोड के, उन लोगों ने उन्होंने बोला है कि भैया द नंबर ऑफ टूरिस्ट कैब्स एंड व्हीकल कमिंग ऑन जो अंडमान ट्रंक रोड, वो लिमिट करना पड़ेगा। पॉल्यूशन बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, विच इज़ नॉट रियली अ ग्रेट थिंग। वेरी गुड इन फैक्ट। घाना, अभी अगर आप अनवैक्सीनेटेड ट्रैवलर हैं, GHA ने घाना अफ्रीका, वहाँ आपको फ़ाइन आएगी $3,500 जो एयरलाइन को किया जाएगा, और पैसेंजर को भी किया जाएगा अगर अनडिक्लेयर्ड अब आते हैं तो। सो आई डोंट नो कौन घाना जा रहा है अभी इंडिया से एटलीस्ट, तो ये थोड़ा दिमाग में रख के चलना। एंड वर्जिन अटलांटिक जिनका थोड़ा बैंड बजा था, लाइक मोस्ट ऑफ द एयरलाइन ड्यूरिंग द पैंडमिक, दे गॉट अ कैश इन्फ्यूशन ऑफ सम 400 million pounds, which is close to $530 million. सो इनका एक फंड इन्फ्यूशन आया है विच इज़ रिक्वायर्ड टुडे, क्योंकि बहुत सारे जगह एयरलाइंस आर नॉट अलाउड टू ऑपरेट इन देयर फुल कैपेसिटी। चलो अच्छा है। एंड व्हाट ऑन एयरलाइन itself, ऑल द UK एयरलाइंस हैव UK गवर्नमेंट के जो नए लेवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन जो डाले गए ओमिक्रॉन के चलते हुए, दे हैव क्रिटिसाइज देम कि भाई ये एक थोड़ा सोचो ज़रा, समझो ज़रा टाइप एक एटीट्यूड होना चाहिए। आपने वैसे ही फटाफट सब जगह बैन, ये नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा, एक बिजनेस चल रहा है बॉस। सो दैट्स समथिंग विच इज़ देयर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बोला गया है, डायनिमो ट्रैवल बोल के कंपनी है जिसने एक सर्वे चलाया था, उन्होंने बोला है कि इंडिया US के जो टिकट सेल, दे आर बाउंसिंग बैक टू द प्री पैंडेमिक लेवल। आई एम श्योर 31 जनवरी के बाद अगर सब कुछ खुल जाता है, थिंग्स विल बी फर्दर सब्सिडाइज्ड। सो दैट्स इट। एंड सॉरी, लास्ट क्वेश्चन इज दैट द जर्मनी प्लान्स टू ईज द टेस्टिंग ऑफ दोज विद COVID-19 बूस्टर। आज की डेट में अगर बहुत सारी जगह पे जाओगे, आपको COVID-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, एक लेवल ऑफ टेस्टिंग करना पड़ेगा जर्मनी में। अगर आपके पास बूस्टर डोज है, शायद वो आपको लगेगा नहीं। सो मोटा से यही है आज का बेसिक ट्रैवल न्यूज़। एंड एक एक्साइटिंग वीडियो मैं डाल रहा हूँ ऑन होपफुली सैटरडे या फिर संडे, आप ज़रा देखिए रात को 8 बजे, जहाँ पे मैं लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर किसी एक पर्टिकुलर टाइम में एक टिकट दिल्ली बॉम्बे का सेक्टर मैंने उठाया है, वो अगर कर रहे हैं तो कितने वेरिएशन आ जाता है एट टिकट में एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम अक्रॉस वेरियस वेबसाइट्स। वो सर इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्लीज़ जाके देखिए। एंड अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। थैंक यू एंड स्टे सेफ।
Good morning and welcome to the daily travel news of 17th of December. बहुत सारे न्यूज़ हैं, इनफैक्ट कुछ कुछ तो बहुत अच्छे हैं इनफैक्ट। फटाफट चालू करते हैं एंड अगर आप सब्सक्राइब नहीं हो तो प्लीज़ यार कर लो यार। ये ऐसा न्यूज़ मैं रोज़ 8:30 से 9:30 के बीच में सुबह देता रहता हूँ, बिकॉज हर कोई ट्रैवल न्यूज़ नहीं देता है। कोई टेक न्यूज़ देता है, स्टॉक न्यूज़ देता है, ये न्यूज़ देता है, वो न्यूज़ देता है, लेकिन ट्रैवल न्यूज़ कोई नहीं देता है। फर्स्ट थिंग, बॉम्बे में अगर आप इंटरनेशनल पैसेंजर हो, लैंड कर रहे हो, RT-PCR का जो खर्चा है वो अभी 3,900 से गिर के 1975 हो गया, विच इज़ ऑलवेज अ गुड न्यूज़। मनी सेव्ड इज़ मनी अर्न। बहुत अच्छा न्यूज़ है ये। एंड सेकंड इज दैट दिल्ली टर्मिनल में, अगर दिल्ली में आपको आना जाना रहता है, आप जानते हो कितने कंजेशन रहता है दिल्ली में। कुछ 19 एयरक्राफ्ट स्टैंड्स वहाँ पे बन गए हैं ऑलरेडी, which has taken the count of the number of stands available for aircraft to take off and land and all that is 74। बहुत अच्छी न्यूज़ है। जितने स्टैंड बढ़ेंगे उतना कंजेशन कमेगा और हम लोग फटाफट दिल्ली से ऊपर नीचे कर पाएंगे। द नेक्स्ट थिंग इज दिल्ली काठमांडू बस सर्विस आज से रिज्यूम हो रहा है। वो बंद था, पिछले 20-22 महीनों से बंद था, तो आज से वो बंद चालू हो रहा है, विच अगेन सेव्स अ लॉट ऑफ मनी, बिकॉज आप और हम हर कोई फ्लाइट लेके जा नहीं सकते। सो विच इज़ ऑलवेज अ गुड न्यूज़। मलेशिया, अगर आप शादी करने के प्लान में हो तो मलेशिया आपको टारगेट करने वाला है गोइंग अहेड। सो दे आर एक्चुअली लुकिंग एट इंडिया एज अ डेस्टिनेशन मार्केट, जहाँ से उठा के बोलेंगे आप मलेशिया में आपका डेस्टिनेशन वेडिंग करो। सो अगर आप शादी कर रहे हो और आपको मलेशिया जाना है तो चलो, मलेशिया आपके पीछे आने वाला है। मलेशिया से याद आया, बिकॉज ऑल्दो इट्स नॉट रिलेटेड टू ट्रैवल न्यूज़, last May we were supposed to go to Malaysia last May, 2020, and Malindo Air and Make My Trip अभी भी हमारा पैसा अटका के बैठा है। No matter what you do, they refuse to return my money। बट ऐसा ही है, क्या करें। ये थोड़ा मेरा टची न्यूज़ है, बिकॉज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ई पासपोर्ट। अब जिम्बाब्वे ने भी ई पासपोर्ट चालू कर दिया है टू हैव एनहांस सिक्योरिटी, विच इज़ व्हाट वी कीप ऑन सेइंग। ई पासपोर्ट मतलब देयर इज अ डेडिकेटेड वीडियो ऑफ माइन ऑन ई पासपोर्ट। कल ही किसी बंदे ने मेरे को मैसेज किया कि यार ये कब तक चालू होगा। सीरियसली आई विश एनीबडी हैज़ एन आंसर कि ई पासपोर्ट इंडिया में कब चालू होगा। जिम्बाब्वे हो गया, नेपाल चालू कर रहा है, एंड वी आर स्टिल स्टक। मेघालय को 700 करोड़ जापानीज एजेंसी से मिला है फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई रियली डोंट नो हाउ दैट प्रोसेस वर्क। से सम जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ डेवलपमेंट एंड टूरिज्म ने बोला है कि हम लोगों ने 700 करोड़ दिया है। मिस्टर सांगमा जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने बोला है 350 करोड़ खासी एंड गारो हिल रीजन के डेवलपमेंट के लिए रखा है। गुड, चलो। नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स अगर आप नैनीताल के पास जा रहे हैं, उत्तराखंड में जा रहे हैं, तो आप ट्री हाउस में रह पाओगे। एक फोटो में लगा दूंगा यहाँ पे कहीं पे। खर्चा कुछ 10 से 15 हज़ार पर नाइट आएगा, एंड दिस इज सपोजिटली इन तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन, रामनगर एरिया के आसपास हो रहा, नैनीताल के आसपास। गुड। ऑस्ट्रेलिया नॉन सिटीजन के लिए भी बॉर्डर खोल दिया है। दे आर टेकिंग अ बोल्ड स्टेप। आई विश ये स्टेप्स बहुत सारे लोग ले, बिकॉज बॉस बॉर्डर खोलना पड़ेगा, जगह खोलनी पड़ेगी, अदरवाइज इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी, विच इज समथिंग विच वी कीप ऑन हार्पिंग एंड सेइंग। And another thing is that Lord Snooty, UK, they have removed all the countries from the travel list from today, but एक specific process है। You have to take a pre-departure test of RT-PCR 2 दिन आने से पहले, and a PCR test on or before day 2, and self-isolate until you get a negative result, that is after you land in UK. So that is there as far as the UK rules is concerned. And more or less यही है मोटा मोटा सा न्यूज़। I am extremely happy with the way Bombay has taken a decision to reduce the cost of the RT-PCR test, which was hurting a lot. थैंक यू वेरी मच। और आपको पसंद आए तो प्लीज़ देख लो। फिर डेडिकेटेड एक वीडियो आ रहा है सिंगापुर वीज़ा प्रोसेस के लिए, एक लाइव रिकॉर्डिंग हम लोगों ने किया है फ्रॉम नोटेड ट्रैवल एजेंट्स एंड ऑल दैट। आपको शायद फ़ायदा होगा और पसंद भी आएगा। थैंक यू, एंड प्लीज़ यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो यार, नया चैनल है, बहुत फ़ायदा होता है। थैंक यू एंड स्टे सेफ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द डेली ट्रैवल न्यूज़। ये ऐसा ट्रैवल न्यूज़ है जो सुबह 8:30 से 9:30 के बीच में देता रहता हूँ, बिकॉज हर कोई टेक न्यूज़ देता है, स्टॉक न्यूज़ देता है, लेकिन ट्रैवल न्यूज़ कुछ नहीं देता। सो फटाफट चालू करते हैं। द फर्स्ट न्यूज़, एयर इंडिया फ्लाइट जो कैलकाटा, बैंकॉक कैलकाटा जो करती है आज की डेट में, दैट वाज सपोज टू गो ऑफ बाय एंड ऑफ दिसंबर, लेकिन वो हो नहीं रहा है। 3 महीने और एक्सटेंड हो रहा है, विच इज़ अ गुड न्यूज़।
एंड नॉट ओनली दैट, थाई स्माइल भी जनवरी 2022 से चालू हो रहा है. देयर इज अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन थाईलैंड विच इज़ देयर. आप प्लीज़ जाके देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा. मैंने कल भी बोला था कि बॉम्बे एयरपोर्ट में अगर आप प्री बुक कर रहे हो कोरोना टेस्ट, इंटरनेशनल ट्रैवल हो एट रिस्क कंट्री से, उसका खर्चा कम हो गया. दिस गॉट अगेन रीवैलिडेटेड टुडे कि ये रहेगा. बीच में ये भी खबर आई थी कल सेकंड हाफ में कि ये कुछ 7-8 दिन 10 दिन के लिए होगा. ऐसा नहीं है. सो द गवर्नमेंट हैज सेड दैट नहीं, ये कम ही रहेगा, फर्दर और कम भी हो सकता है. दैट्स द अदर पार्ट. देन मिस्टर सिंधिया ने इसे बोला है कि जो यूनियन सिविल मिनिस्टर है, उन्होंने बोला है कि ये एयर इंडिया जो बिक रहा है, विच इज़ ऑलवेज अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज लेट्स फेस इट, गवर्नमेंट माइट नॉट बी एबल टू रन एवरीथिंग इन द कंट्री, राइट? सो दैट्स परफेक्टली ऑल राइट. सो अगर एयर इंडिया बिक रहा है एंड गोइंग इन टू as able hand a starter, I think is always a good news. In fact, बैंड बज गई है इंडिगो वगैरह की. साउथ कोरिया हैज़ कंफर्म कि अर्ली 2022 में इंडियन ट्रैवल कर पाएंगे वहाँ पे. एंड इनफैक्ट ये अगर खुलता है, आई प्रॉमिस हमारा पहला 2-3 जो इंटरनेशनल ट्रिप होगा उसमें तो एक साउथ कोरिया होना ही है, बिकॉज दैट वॉज बिन इन अ बकेट लिस्ट फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम. ऑफकोर्स जापान बीइंग वन मोर वन. और एक क्या था इम्पॉर्टेंट न्यूज़, क्वांटस अपना जो एयर जो फ्लीट है उसको एयर बस में ट्रांसफ़र कर रहा है फ्रॉम बोइंग, बिकॉज एयर बस भी प्लेन बनाती है, बोइंग भी प्लेन बनाती है. सो एयर बस में ट्रांसफ़र कर रही है, विच इज़ ऑलवेज अ बिग बिग बैड न्यूज़ फॉर बोइंग. 2 मिनट चुप कर रहा हूँ, ये प्रोसेशन लैरी कुछ चल रहा है. सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज़, थोड़ा पीछे आवाज़ चल रहा है, आप इग्नोर करना, कि यूएस एयरलाइंस ने ये बोला है कि अगर आप 5G यूज़ कर रहे हो, दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम इन एयरलाइन ऑपरेशन एंड ऑल दैट. पता नहीं यार, मतलब जो कुछ कुछ उन लोगों को आता रहता है, अजीब सा कुछ, बट चलो ठीक है, मतलब बोल रहे हैं, सुन लेंगे. द अदर थिंग इज़ दैट कि स्पाइस जेट का जो कैनेडियन प्लेन मेकर के साथ जो झगड़ा चल रहा था, उनका कुछ केस वेस भी चल रहा था. अपेरेंटली दे हैव सेटल्ड देम, व्हाटएवर, बीच में मांडवाली हो गया है. सो अभी शांत है दोनों, तो थिंग्स वुड गो इनटू अ बेटर टेंजेंट इज व्हाट बोथ द पार्टीज हैव सेड. गुड न्यूज़ फॉर अस, बिकॉज इंडियन कंपनी एंड ऑफ द डे दे शुड नॉट सी ट्रबल. बट स्पाइस जेट बहुत डिफिकल्ट है यार. आप लोग अगर स्पाइस जेट बुक कर रहे हो, प्लीज़ अवॉइड करना. मैं वीडियो बना नहीं पाया उस टाइम. आई हैड बुकड माई सेल्फ इन अ स्पाइस जेट फ्लाइट विच इज़ फ्रॉम बॉम्बे कैलकाटा. 7:38 का फ्लाइट था. एक बार हुआ जो मैसेज किया कि वो फ्लाइट कैंसिल हो गया, लिटरली एक दिन पहले. दूसरी बार ये हुआ कि जैसे 7:30 का फ्लाइट शाम का, दोपहर को 2:30 बजे गोवा जाओ, फिर गोवा से वापस आओ एंड देन यू गो टू कैलकाटा, वो हुआ. तो स्पाइस जेट प्लीज़ अवॉइड करना फॉर द टाइम बिंग. श्रीलंका ने ये बोला है कि 2022 would be the visit Sri Lanka year. So they are doing, so Sri Lankan economy की हालत ख़राब है. So tourism is something which can drive any economy back. So that's what they are trying to do. मतलब मैं जब जाता था वहाँ का वैल्यूएशन अगर इंडिया का ₹1 है तो वहाँ वो ₹1 में तो वहाँ ₹2 मिलते थे. अभी ₹1 में ₹3 मिलता है. सो यू कैन अंडरस्टैंड. देन और एक था क्या, अच्छा, फ्रांस ने दे हैव डिसाइडेड टू रेस्ट्रिक्ट एनी ट्रैवलर फ्रॉम यूके थैंक्स टू द ओमिक्रॉन के झमेले के चलते हुए. सो ये था मोटा मोटा सा न्यूज़. आई होप आप लोगों को पसंद आया. एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार, नया चैनल है, बहुत फ़ायदा होता है. थैंक यू एंड स्टे सेफ.